वेलकम टू शुक्ला आईडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला आईडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे बीए की परीक्षा में किस प्रकार से कॉपी लिखे जिसके कारण से परीक्षक का जो है मन आपके प्रति आकर्षित हो, आपको नंबर देने के प्रति उसका मन आकर्षित हो। इस मुद्दे पर आज हम चर्चा करेंगे। कॉपी में फ्लो किस प्रकार से बनाना है, कॉपी किस प्रकार से लिखनी है, क्या क्या मूल मंत्र होते हैं किसी उत्तर को अच्छा लिखने के। इन सभी मुद्दों पर आज एक ही वीडियो के अंतर्गत हम बात करेंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा मित्रों, ताकि आपको ये समझ में आ सके, आपके अंदर ये समझ किसी भी प्रश्न का उत्तर सही लिखने के लिए क्या क्या मूल मंत्र होते हैं, क्या क्या फैक्टर्स उत्तरदायी होते हैं कि आपका जो उत्तर है वो अच्छा दिखे परीक्षक को। क्योंकि आप जो हैं वो परीक्षक के सामने डायरेक्ट ना होकर के इनडायरेक्ट रूप में प्रस्तुत होते हैं, तो इसलिए इनडायरेक्टली आपको उनके अंदर यानी परीक्षक के अंदर अपना प्रभुत्व स्थापित करना है, अपने आप को उजागर करना है उनके सामने कॉपी के माध्यम से। तो अपनी कॉपी में इस प्रकार से चीज़ें लिखनी है कि परीक्षक देखे तो उसको ये ना लगे कि जो है परीक्षार्थी मेरे नज़दीक नहीं बैठा है, कहीं दूर पे, उसको लगे कि परीक्षार्थी मेरे पास बैठा है, परीक्षार्थी कॉपी में ही है, क्योंकि वो परीक्षार्थी बोल रहा है कॉपी से निकल करके कि इसका उत्तर ये लिखा है हमने। ठीक, तो इस प्रकार से कुछ शब्दावलियों का प्रयोग करना है, इस प्रकार से सटीकता का प्रयोग करना है, इस प्रकार से सरलता से उत्तर हमको लिख देना है जिससे परीक्षक का मन मोहित हो जाए, आकर्षित हो जाए। आइए देखते हैं वो मूल मंत्र कौन कौन से हैं। इस वीडियो के अंतर्गत हमने 11 मूल मंत्र आपको बताया है या बताएंगे भी। उसको देखेंगे जब आप, तो आपको ये लगेगा कि हाँ, ये अगर 11 मूल मंत्र आप किसी भी उत्तर में लिख देते हैं तो आपको 100% नंबर देने से कोई रोक नहीं सकता मेरे प्यारे दोस्तों। आइए बात करते हैं कौन कौन से मूल मंत्र हैं। पहला है स्वच्छता, दूसरा सटीकता, तीसरा सरलता, चौथा वर्तनी शुद्धता, पांचवा है समन्वयता और छठवा है आकर्षकता, ठीक, आकर्षणता। और उसके बाद में सातवां है मनोहारिता, आठवां है संपूर्णता, नौवां है समसामयिकता, दसवां है तार्किकता और 11वां है तथ्यात्मकता। अगर इन 11 फैक्टर्स आपके मजबूत हैं दोस्तों, तो आपको छत डालने से कोई नहीं रोक सकता। अगर 11 खंभे आपकी छत के नीचे हैं तो आपका छत अच्छे तरीके से पड़ेगा। ठीक, कभी बारिश की एक बूंद भी नीचे नहीं आएगी। कहने का आशय ये है कि अगर ये 11 स्तंभ आपके अच्छे हैं तो आपका जो है नंबर रूपी छत भी अच्छा होगा। तो इस मुद्दे को हम बात करते हैं, आखिरकार देखते हैं स्वच्छता क्या है, सटीकता क्या, सरलता क्या है, वर्तनी शुद्धता क्या है, इत्यादि मुद्दे हम देख लेते हैं सरल भाषा में। आखिरकार शुद्धता का मतलब, स्वच्छता का मतलब, सटीकता का मतलब होता क्या है परीक्षा की दृष्टि से बीए की। ठीक, साथ ही साथ और भी परीक्षाएं हैं, जैसे पीसीएस वगैरह का मेंस लिख रहे हो तो भी ये 11 फैक्टर्स उनके लिए भी महत्वपूर्ण सिद्ध हो सकते हैं। सिद्ध हो सकते नहीं, होते हैं, सिद्ध होते हैं, क्योंकि यही 11 फैक्टर हैं। अगर किसी भी उत्तर में लिख देते हैं लोग तो अच्छा खासा नंबर मिलता है। ठीक, तो आइए हम बात करते हैं स्वच्छता मीन्स क्या होता है। स्वच्छता मीन्स वो स्वच्छता अलग की थी जब स्वच्छता आप कक्षा 6, 7, 8 में देखते थे कि प्रश्न पत्र के ऊपर लिखा रहता था कि स्वच्छता का विशेष ध्यान दें। वो स्वच्छता कुछ अलग थी मेरे प्यारे दोस्तों। लेकिन यहाँ पे स्वच्छता का मतलब कुछ अलग हो जाता है, जैसे कि कहीं पे राष्ट्रवाद का मतलब कुछ और होता है, कहीं पे राष्ट्रवाद का मतलब कुछ और, कहीं पे धर्मनिरपेक्षता का अर्थ कुछ अलग होता है, कहीं पे निरपेक्षता का अर्थ कुछ अलग होता है। यूरोप कंट्रियों में धर्मनिरपेक्षता का अर्थ अलग होता है, इंडिया में अलग होता है। तो वो डिपेंड करता है परिस्थितियों के अनुसार, डिपेंड करता है कि वहाँ की भौगोलिक स्थिति, वहाँ की पर्यावरणीय स्थिति, वहाँ की सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, भौगोलिक इत्यादि स्थितियाँ किस प्रकार से हैं, उस पर डिपेंड करता है। आइए हम बात करते हैं स्वच्छता आज के परिवेश में, बीए के परिवेश में कैसी स्वच्छता मांग करता है एग्जामिनर। तो वो स्वच्छता मांग करता है मेरे प्यारे दोस्तों कि आपकी कॉपी में ऐसे शब्दावली लिखे हो, ऐसी चीजें लिखी हो जिसको वो पढ़ सके, जो उसके समझ में आ सके। ठीक, तो इस प्रकार से शब्दावलियों का प्रयोग करना है जो कि परीक्षक के समझ में आ सके। तो स्वच्छता मीन्स यहाँ पे वो स्वच्छता नहीं कि आपकी राइटिंग एकदम से सूटेबल होनी चाहिए, राइटिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, ऐसा कोई ज़रूरत नहीं। आपकी राइटिंग परीक्षा नहीं ले रहे हैं वो, आपकी परीक्षा कौन सी ले रहे हैं, आप उस विषय में कितना ज्ञान रखते हैं, कितना तार्किक है, उस बात की कितना तथ्यात्मक है, कितना और अवधारणात्मक है आप उस सब्जेक्ट में, उसको जो है वो करता है। ठीक, तो वो चेक करने के लिए वो परीक्षा लेता है। तो स्वच्छता मीन्स यहाँ पे ऐसा नहीं कि आपको राइटिंग से मतलब है। हाँ,
राइटिंग इतनी ख़राब भी मत लिखना कि राइटिंग जो है उसके समझ में ना आए। ऐसी राइटिंग हो जो उनके समझ में आ जाए, दिखने में थोड़ी बहुत अच्छी लगे। ऐसा नहीं कि आप जो है जैसे राम लिखना है, तो राम जो जब इस प्रकार से आप लिखेंगे, ठीक, तो कुछ अच्छा दिखाई देगा। अब यहाँ पे हमारी जो है जो लेखनी यहाँ पे है वो अच्छी नहीं है, इसलिए यहाँ पे सही नहीं लिखा। कुछ लोग राम अगर लिखना हो तो मान लिया राम लिखना है तो इस प्रकार से अगर ये देखिए माँ, अब माँ इस तरीके से नहीं बनाना है आपको वहाँ पे, ना इस तरीके से नहीं बनाना कि यहाँ ना बनाए तो यहाँ पे ऐसे बना, ना लग रहा है कि ये टा है कि धा है, कि कुछ पता ही नहीं चल रहा है कि कौन सा जो है वर्ड लिखा हुआ है। तो इससे क्या होगा, वो अचंभित हो जाएगा एग्जामिनर कि आखिरकार ये ना लिखा है, धा लिखा है, माँ लिखा है, पा लिखा है, या लिखा है, रा लिखा है, ला लिखा है, क्या लिखा है आखिर में। तो वहाँ पे ऐसा आपको ये बिल्कुल भी नहीं करना है कि आपके जो वर्ण हो, मान लिया आ, छोटा आ, बड़ा, ये सब जो जो सारे शब्द हैं, क ख ग घ, इन सभी में जो है अलग ये स्पष्ट होना चाहिए कि ये का लिखा है, ये खा लिखा है, ये दा लिखा है। ठीक, ये स्पष्ट होना अति आवश्यक है। पहली बात तो ये स्वच्छता यहाँ पे है कि जो अक्षर यानी वर्ण आप लिख रहे हो उनमें स्वच्छता आपको ध्यान देना है। दूसरा है उत्तर आपका सटीक होना चाहिए। सटीकता का तात्पर्य यह है कि जो पूछा गया है वही सटीक उत्तर दीजिए आप, ना कि इधर उधर घुमा करके उत्तर देना है आपको। वैसे बीए की परीक्षा में सटीकता उतना महत्वपूर्ण मेरे ख्याल से नहीं रखती है जितना कि पीसीएस के मेंस और यूपीएससी यानी आईएएस के मेंस में रखती है। ठीक, उसमें सटीकता सबसे मेन फैक्टर निभाती है, लेकिन यहाँ पे सटीकता उतना महत्वपूर्ण फैक्टर नहीं निभाती है। हालांकि अगर आप सटीकता से वंचित हो जाते हैं थोड़ा बहुत, तो बीए में ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है नंबर पे। फिलहाल आप सटीकता बरतें ताकि अगर बाई चांस एग्जामिनर कॉपी ध्यान से चेक ही कर रहा हो तो आपको उसको ये लगे कि हाँ बच्चे ने सटीक उत्तर लिखा है, जो प्रश्न में पूछा गया था वही लिखा है। मान लिया प्रश्न आपसे पूछ लिया गया, कुछ भी पूछ लिया गया, मान लिया आपसे अगर ज्योग्राफी की मैं बात करूँ तो ज्योग्राफी में पूछ लिया गया, थर्ड ईयर की आप परीक्षा देने जा रहे हो, मान लिया थर्ड ईयर में आपसे पूछ लिया गया कि पर्यावरण को परिभाषित कीजिए, साथ ही दो भूगोलवेत्ताओं के द्वारा पर्यावरण की परिभाषा दीजिए। अब आपसे केवल दो पर्यावरण के हिसाब से परिभाषा पूछी गई है, शब्द दिया है आपको 200 शब्दों में। तो आपको ऐसा नहीं करना कि 5-6 उसको लिख देना, नहीं, दो पूछा गया, दो आपको लिख देना है। उसके बाद पर्यावरण को परिभाषित करना है, तब पर्यावरण को ठीक, आप उसमें जो है मीनिंग अर्थ ये सब डिनोट कर सकते हो, ना कि आप उसमें पर्यावरण में पारिस्थितिकी ला करके उसमें झोंक दें। पारिस्थितिकी का उत्तर नहीं लिखना उसमें, केवल पर्यावरण का उत्तर लिखना। आप पर्यावरण में आप सतत विकास जोड़ देंगे, पर्यावरण के जो है पर्यावरण का कारण किस प्रकार से, मतलब पर्यावरण का ह्रास किस तरीके से हो रहा है, पर्यावरण में जो है कार्बन डाइऑक्साइड किस तरीके से बढ़ रहा है। अब इन सभी को आप अगर कोट करने लगेंगे तो क्या होगा, उससे क्या होगा कि आप जो है बह रहे हैं उत्तर में। इतना भी ज़्यादा ज्ञान देने की ज़रूरत नहीं होती है। वो ज्ञान केवल आपसे ये चाहता है कि पर्यावरण को परिभाषा दीजिए। पर्यावरण की दो परिभाषा भूगोलवेत्ताओं के अनुसार दे देना है आपको। उसके बाद में अगर आपको उत्तर दिखना है तो आप अपने अनुसार या फिर निम्न परिभाषाओं को पढ़ने के बाद हमारे अंदर ये तार्किक शैली उत्पन्न होती है, जिससे हम निम्न पहलू मतलब निम्न जो है शब्दों से भूगोल को या फिर भूगोल को, पर्यावरण को परिभाषित कर सकते हैं, जो कि परिभाषा इस प्रकार है। आप इन्वर्टेड कामा में लिखेंगे कि पर्यावरण एक ऐसी व्यवस्था है जिसके अंतर्गत हम ये चीज़ों का अध्ययन करते हैं, या फिर पर्यावरण के ह्रास के कारण निम्न प्रकार के हैं। आप कारण भी एक दो कारण लिख सकते हो, एक दो परिणाम लिख सकते हो, ठीक, एक दो पर्यावरण बचाव के संसाधन भी लिख सकते हो, लेकिन ज़्यादा नहीं लिखना है। तो उत्तर आपका जितना सटीक होगा उतना करेक्ट नंबर आपको मिलेगा, उतना उतना ही करेक्ट आपका उत्तर होगा। उत्तर जितना सटीक उतना करेक्ट उत्तर होगा, इस बात को ध्यान रखना है। दो हो गया। तीसरा है सरलता। सरलता क्या होती है, अब उत्तर वो पढ़ने लगे, अब आपको ऐसा नहीं लिखना कि आप जो है बहुत ज्ञानी हो गए हैं। मान लिया आप हिंदी साहित्य पढ़ रहे हैं, अब हिंदी साहित्य आप पढ़े हैं तो हिंदी साहित्य के जो शब्द हैं कठिन कठिन तत्सम शब्दावलियाँ, अब उनका ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में प्रयोग नहीं करना है कि आप जो है, अब जैसे लिखा है कि वहाँ पे जैसे अधिक लिखा है या फिर लिखा है कि दोबारा, तो फिर उसको पुनः कर सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं इन सब में। लेकिन बहुत सारे ऐसे शब्द होते हैं जैसे जो है कौवा आपको लिखना है तो आप वहाँ पे काग लिखेंगे, ठीक, यहाँ या फिर कागा लिख दें, या तो ऐसे भी नहीं करना है ज़्यादा आपको संस्कृत भाषा की ओर झुकाव कर दें, तत्सम शब्दावली के प्रति झुकाव कर दें, ऐसा नहीं है। आपको हिंदी लिखनी है, ठीक है, शुद्ध हिंदी लिखिए, लेकिन ऐसी हिंदी का प्रयोग करें जिससे एग्जामिनर के सही तरीके से समझ में आ जाए। अगर थोड़ा बहुत एग्जामिनर को ये लगा कि बच्चा जो है ज़्यादा कॉन्फिडेंशियल है, ज़्यादा ये अपने आप को दिखाने का प्रयास कर रहा है, तो ज़्यादा भी खतरनाक होता है मेरे प्यारे दोस्तों।
ज़्यादा आपको अपने ज्ञान का प्रदर्शन वहाँ पे मतलब इतना नहीं कर देना है कि वो ओवर हो जाए। ओवर कॉन्फिडेंस में बिल्कुल नहीं जाना है। आपका कॉन्फिडेंस क्या हो, समन्वयात्मक हो। यहीं पे हमने लिखा है कि या समन्वयता, तो समन्वयता भी इम्पोर्टेंट है, अभी समन्वयता पर चर्चा करेंगे। तो समन्वयता आपकी बनी होनी चाहिए। तो सरल आपका जितना जितना से ज़्यादा जितना सरल उत्तर होगा। अब ऐसा भी नहीं कि जो है आप लिखें कि वहाँ पे एक राजा था, राजा ये करता था, राजा वो करता था। अब ऐसे नहीं लिखना है कि जब कक्षा 6 के उत्तर आप लिख रहे हो। हाँ, ऐसा उत्तर हो जिससे एग्जामिनर के समझ में आ जाए, और जो है या फिर एग्जामिनर के समझ में आ जाए, और भी कोई लोग आपके अगर समकालीन वाले लोग पढ़ें तो उनके भी समझ में आ जाए उत्तर। कुल मिलाकर आपका ज़्यादा कठिन नहीं होना चाहिए, ना ज़्यादा सरल ही होना चाहिए। सरलता होनी चाहिए लेकिन समन्वयता उसमें होनी चाहिए सरलता में, मतलब ज़्यादा ना कठिन ना ज़्यादा सरल। ठीक, आगे बढ़ते हैं। वर्तनी शुद्धता। अब वर्तनी शुद्धता सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर है। मान लिया जैसे कि आप मैं लिख मान ली इसे मान लिया मैं लिख रहे हो, तो मैं पे अगर बिंदी नहीं रख रहे हो सकता है एग्जाम ना ध्यान दे चल जाएगा। तो लेकिन मैं अगर लिखना है तो मैं में बूंदी होती है, ये भी ध्यान देने की बात है। लेकिन बहुत सारे लोग जैसे यहाँ पे स्वच्छता लिखा है, तो बहुत सारे लोग अगर स्वच्छता आप जो नहीं लिखते तो स्वच्छता, आप स्वच्छता तो यहाँ का चा कौन लिखेगा भाई। तो उस चा का नंबर भी आपको काट लेंगे अगर सही से एग्जामिनर अगर चेक करने लायक हुआ। हिंदी में उसको ज़्यादा पकड़ है एग्जामिनर को, या परीक्षक जो कॉपी चेक कर रहा है आपको उसको हिंदी पता है, और आप हिंदी में लिख के आए हो। हिंदी में बहुत सारी वर्तनी, वर्तनी मीन्स होता है स्पेलिंग, तो स्पेलिंग आपकी गलत है बहुत सारी हिंदी की। ठीक, मात्रा आपको बड़ी की चढ़ानी थी, आपने छोटी की चढ़ा दी। ठीक, आपको ये लिखना था, आपने थोड़ा इधर उधर का लिख दिया। ठीक, बहुत जैसे युधिष्ठिर लिखना है, युधिष्ठिर नहीं लिख पाए आप। ठीक, बहुत सारी चीज़ें, अगर मान लिया बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो आपको नहीं पता होते हैं किस तरीके से लिखा जाता है। ठीक, आपको मान लिया कि आपको जो है जो है इस सा का प्रयोग करना है, आपने इस सा का प्रयोग कर दिया। ठीक, या आपने इस सा का प्रयोग कर दिया, तो इस पे भी नंबर कटते हैं, तो इसको भी ध्यान देना है। तो वही है वर्तनी शुद्धता। तो वर्तनी शुद्धता भी इंपॉर्टेंट है। अगला है समन्वयता। समन्वयता में आपको क्या करना है कि उत्तर में जैसे अभी कोई कोई उत्तर ऐसा पूछ लिया जाता है, जैसे कि जो है मान लिया ऐसे पूछ लिया गया कि सुदूर पूर्व एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया में तुलनात्मक अध्ययन कीजिए। तो आपको दोनों की समान इक्वलिटी बतानी है। समन्वय मतलब दक्षिण पूर्वी एशिया की ज़्यादा ना बड़ाई कर देनी है, ना आपको सुदूर पूर्व एशिया की ज़्यादा बड़ाई कर देनी है। आपको दोनों का उत्तर समन्वय रूप में लिखना है, मतलब दोनों के फैक्टर्स। मान लिया आपसे पूछ लिया गया कि जो है भारत के धर्मनिरपेक्षता में और यूरोप कंट्रियों के धर्मनिरपेक्षता में क्या डिफरेंस है या फिर क्या अंतर है। तो दोनों को आपको समन्वयात्मक रूप से लिख करके आपको एग्जामिनर के समक्ष अपनी कॉपी प्रस्तुत करनी है। समन्वय मीन्स होता है कि जो है मिडिल, जैसे किसी भी धर्म के प्रति ना ज़्यादा झुकाव हो। दो धर्म के बीच में, हिंदू मुस्लिम के बीच में अगर कोई चीज़ पूछ ली जाती है, कोई मुद्दा, जैसे अभी CAA का मुद्दा चल रहा था उससे पहले, तो CAA के मुद्दे पर जो है अगर आपको पूछा जाए तो उसमें समन्वयता सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर निभाएगी। तो प्रश्न पे डिपेंड करता है कि समन्वयता होनी है इसमें या फिर नहीं होनी है। समन्वयता मतलब मीन्स होता है कि किसी एक पक्ष की ओर ज़्यादा झुकाव ना होना, दोनों पक्ष की ओर बराबर झुकाव होना ही समन्वयता कहते हैं उसी को। ठीक, अगला है मतलब आकर्षकता। आकर्षक जो चीज हो, उत्तर आपका कैसा होना चाहिए, आकर्षक होना चाहिए। उत्तर में ऐसा आकर्षण होना चाहिए, ऐसा फ्लो होना चाहिए आपके उत्तर में कि अगर एक लाइन एग्जामिनर पढ़ रहा है तो उसको 2-3 लाइन पढ़ लेनी चाहिए। मतलब एक लाइन अगर पढ़ रहा है तो दूसरी लाइन उसको पढ़ने के लिए आपको बाध्य कर देना अपनी लिखनी के माध्यम से। इस प्रकार से उत्तर लिखना है आपको कि एक लाइन लिखे तो उसका जो है, मान लिया पहली लाइन में आपने लिखा कि उसकी प्रस्तावना, मान लिया कोई चीज़ है उसके बारे में थोड़ा लिखा, तो दूसरी लाइन उसके जो है कारण के रूप में आप लिख सकते हो। ठीक, इस प्रकार से आप थोड़ा लिखेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। ठीक है, तो कुल मिलाकर के फ्लो बना रहना चाहिए उत्तर में कि एक लाइन पढ़े, 2 लाइन पढ़े, तो तीसरी लाइन पढ़ने पे बाध्य हो जाए एग्जामिनर। ठीक, तो ऐसा करना है, आकर्षक अपने उत्तर को बनाना है, फ्लो बना रहना चाहिए उत्तर में। ठीक, बोरिंग नहीं होना चाहिए उसको कि उत्तर आपका पढ़ने लगे तो उसको बोरियत महसूस होने लगे। अगर बोरिंग जहाँ महसूस हुई वहीं पे 2 नंबर कटेगा, तुरंत कटता है। जहाँ पे अगर एग्जामिनर को बोरिंग लगा कि पता नहीं क्या लिख दिया है बच्चे ने, तो वो तुरंत काट देता है। अपनी कहानी, अपने जो है मामा दादा के यहाँ की कहानी कोई नहीं लिख देनी है उसमें। आपको बस लिखना क्या है, जो उत्तर में पूछा गया है। क्योंकि उसमें आकर्षकता मतलब अगर कोई मुद्दा चल रहा है तो उसमें कोई मुद्दा जो उसमें है और उस प्रश्न से रिलेट खाता है, जैसे कि अभी हमने बताएंगे सामयिकता पे।
तो उसमें हम चर्चा करेंगे किस प्रकार से कोई मुद्दे को रिलेट करना है। आगे बढ़ते हैं, मनोहारिता। उत्तर को पढ़ने के बाद में जैसे हिंदी का अगर उत्तर आपको लिखना है तो मनोहारिता उसमें होनी चाहिए। मनोहारिता मीन्स होता है कि जब एग्जामिनर लिख पढ़ रहा हो आपके उत्तर को तो एकदम से मनमुग्ध हो जाए कि अगर आपने उत्तर सही भी नहीं लिखा है, थोड़ा बहुत गलत भी लिखा है, लेकिन ऐसा उत्तर है आपका जिससे क्या हो रहा है, उसका मन मुग्ध हो जा रहा है। वो मतलब वो एकदम से ऐसा हो रहा है कि उस पर प्रभाव पड़ रहा है उत्तर से आपके, तो वो नंबर दे देगा आपको अच्छे खासे। तो इसलिए ऐसा उत्तर लिखना है कि जो मनोहारिक हो, मनोहारिता उसमें हो उत्तर में। और मनोहारिता कैसे उत्पन्न करते हैं, जैसे हिंदी का उत्तर लिख रहे हैं तो उसमें अगर अगर आप जो है एक उदाहरण किसी चीज़ का दे दे, किसी कवि का एक उदाहरण दे दे, ठीक, या फिर आप कोई भी उत्तर लिख रहे हैं, अगर कोई ऐसी चीज़ें आती है जिसमें आपको लगता है कि इसमें एक उदाहरण देना है, तो अगर आप उदाहरण से सही से उसको समझा देते हैं तो एग्जामिनर सोचेगा कि हाँ भाई बच्चे के अंदर टैलेंट है, बच्चे ने अच्छी खासी मेहनत की है। उसको उत्तर नहीं दिया तो जो है नाइंसाफ़ी होगी उसके साथ। तो मनोहारिता होनी चाहिए उत्तर में ताकि एग्जामिनर के मन को मुग्ध कर दे उत्तर। उसके बाद में 8वां चीज़ है संपूर्णता। संपूर्णता मीन्स होता है उत्तर संपूर्ण होना चाहिए। संपूर्ण, ऐसा संपूर्ण कि जितना पूछा गया, मान लिया पूछा गया कि जो है आपसे पूछा गया कि मैथिली शरणगुप्त के जो है अलंकार योजना पर प्रकाश डालिए, तो उनकी अलंकार योजना पर प्रकाश डाल करके पूरी की पूरी जितने भी अलंकार उन्होंने किए हैं वो संपूर्ण होने चाहिए। मान लिया पूछा गया कि मैथिली शरणगुप्त के अलंकार योजना पर प्रकाश डालते हुए उनकी किन्हीं 5 रचनाओं का वर्णन कीजिए या फिर 5 रचनाओं को लिखिए। अब 5 रचनाओं को लिखने को बात करिए, अब वो आपको 5 रचनाएं पता नहीं है, आपको 3 रचनाएं ही पता हैं, तो आपको नंबर कम मिलेंगे। तो सबसे जरूरी बात है आपको 5 की पाँचों पता होनी चाहिए, संपूर्णता उत्तर में होनी चाहिए। तो आप पहले अलंकार योजना पर प्रकाश डालेंगे उनके कि अलंकार योजना कैसी थी इनकी, या फिर छंद योजना पूछ लिया गया तो छंद योजना कैसी थी, या फिर आपका जो है रस निरूपण पूछ लिया गया तो रस निरूपण उनका कैसा था, इस पे आपको बता देना है, ठीक। उसके बाद में उनकी 5 रचनाएं आपको अगर नहीं पता है तो जो है 5 रचनाएं में से पता होनी चाहिए सबको। अगर नहीं पता है, 3 ही पता है, तो आपको आपके नंबर उनमें से काट लिए जाएंगे। तो उत्तर में सबसे जरूरी चीज है कि क्या, संपूर्णता। जितना पूछा गया है उतना तो आप कम से कम लिख ही सकते हो। 200 शब्दों में पूछा गया तो 200 शब्दों से ऊपर आपको लिख देना, 200 शब्दों से कम नहीं लिखना। ध्यान देने योग्य बात यह है। मैं यूपीएससी की बात करूँ तो उसमें भी जो है 40-50 शब्द जो है ज़्यादा ऊपर नीचे हो जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मैं बीए की बात करूँ तो बीए में आपके उत्तर अगर 50 शब्द पूछा गया है तो आपको कम से कम नहीं तो 70 से 75 शब्द आपको लिख देने हैं, ठीक। ज़्यादा ही लिखना, कम नहीं लिखना है। बीए में अगर कम लिखेंगे, ज़्यादा चार्ट वगैरह बनाने में फंसेंगे तो बिल्कुल बता रहा हूँ कि जितना नंबर नहीं दे पाएगा एग्जामिनर, जितना आपको कॉपी आपकी भरी होगी तो उस पर नंबर मिलेगा। तो ये संपूर्णता जो है सबसे इम्पोर्टेंट है, किसी भी उत्तर को संपूर्ण करना। उत्तर पूरा का पूरा संपूर्ण होना चाहिए। जो पूछा गया है वो लास्ट में अतः करके, अतः हम इस मतलब अतः इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार से हमने दिया और इसका ये फला 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 निष्कर्ष निकल रहा है। इतना चीज आप लिख देंगे तो एग्जामिनर ने सोचेगा हाँ जो उत्तर पूछा गया था उस बच्चे ने उस उत्तर को संतुष्ट कर दिया है, उस प्रश्न को संतुष्ट कर दिया है। इसका उत्तर इतना सटीक है, इतना सरल है, इतना संपूर्ण है कि उससे वो प्रश्न सेटिस्फाई हो रहा है जो प्रश्न पूछा गया था। बस आपको प्रश्न को सेटिस्फाई कर देना है। अगर प्रश्न सेटिस्फाई हो गए मेरे प्यारे दोस्तों तो एग्जामिनर खुद ब खुद सेटिस्फाई हो जाएगा, उसमें दो राय नहीं है। अगला है समसामयिकता। कोई ऐसा प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में, जरूर पूछा जाता है जो समसामयिक मुद्दे पे होता है। तो एक आध दो प्रश्न ऐसे एग्जाम में पूछ ही ले आते हैं, चाहे कोई भी परीक्षा हो। अगर बीए की परीक्षा हो तो इसमें ज़्यादा समसामयिक मुद्दे नहीं पूछे जाते, लेकिन एक आध दो प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। तो उसमें आपको समसामयिकता में यानी कि करंट अफेयर्स की मैं बात कर रहा हूँ, तो उसमें करंट की चीज़ें थोड़ा बहुत रिलेट कर देनी है। मान लिया किसी बांध के बारे में पूछा गया, उस बांध में हाल ही फिलहाल में क्या क्या शोध हुए हैं, क्या चीज़ें वहाँ पे चल रही हैं, उसके बारे में थोड़ा विवरण आपको दे देना अति आवश्यक बनता है, ताकि जो है इसको एग्जामिनर को ये पता चले कि व्यक्ति के अंदर यानी बच्चे के अंदर इतनी शैली है कि वह जो है करंट की ओर उसका झुकाव है, मतलब जो है समसामयिक मुद्दे को वो अच्छे तरीके से पढ़ रहा है, ठीक। तो जो है समसामयिकता जरूरी चीज़ें हैं किसी भी उत्तर में लिखने के लिए। अब हिंदी में कौन सी समसामयिकता लिखेंगे वो डोंट मैटर, हिंदी में आपको समसामयिकता पे ज़्यादा फोकस नहीं करना, हिंदी में उदाहरण पे आपको ज़्यादा फोकस करना होता है। अब बात करते हैं तार्किकता। तार्किकता ये चीज़ें होती है दोस्तों, मान लिया किसी चीज़ के बारे में आपको कोई परिभाषा देनी है,
या फिर कोई चीज़ देनी है, परिभाषा देनी है, 2-3 विद्वानों के अनुसार आपने परिभाषा दी, उसके बाद में दोनों तीनों के बीच की चीज़ों को तार्किक रूप से करें कि तर्क करें उनमें से कि इन तीनों में से कौन सी परिभाषाएं सबसे सटीक मिलेंगी। इनके मतलब पहले की मान लिया जो है गिडिंग्स ने कौन सी परिभाषा दी है, तो गिडिंग्स की थोड़ी परिभाषा उनमें से जो अच्छाइयाँ थी उसको उठाया, जो अच्छी चीज़ें थी उसमें से समनर की जो परिभाषा थी उनमें से थोड़ा उठा लिया, उसके बाद में आपका जो है वार्ड में से क्या थी उसको उठा लिया। ठीक, इसके बाद में जो है मैकाइबर ने क्या परिभाषा दी उसको उठा लिया थोड़ा सा। इन सभी को परिभाषाओं से मिला करके आप तर्क के रूप में एक अपनी परिभाषा बनाइए जो तर्कशील हो, ठीक है, बौद्धिक हो, चिंतनशील हो, ऐसी परिभाषा बनाइए और उस परिभाषा को आप अगर लिखेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। तो आप किसी भी परिभाषा को 3-4 बार अगर पढ़ते हैं, किसी 3-4 जो है विद्वानों की परिभाषा को पढ़ें, उसके बाद में एक अपनी बौद्धिक चिंतनशील जो है परिभाषा आप अपने आप जो है उसको बना लें, उस परिभाषा को आप रख लें। जैसे पर्यावरण के बारे में कोई परिभाषा है, 3 लोगों ने दी है, तो उन तीनों के जो है जो समन्वय जो मतलब उन तीनों के बीच में से जो अच्छी चीज़ें हैं उसको निकाल करके आप अपने रूप में अपने चिंतनशील मतलब अपने तर्क के हिसाब से अपने हिसाब से सोचिए कि इसका उत्तर क्या होना चाहिए और भी उसका अध्ययन करिए। उसके बाद में जब आपके पास तर्क करने की क्षमता हो जाएगी तो उस उत्तर को जब आप अपने कॉपी में लिखेंगे तो ज़्यादा सटीक होगा। उसके बाद में तथ्यात्मकता, उत्तर में तथ्यात्मकता मान लिया कि जो फैक्ट होते हैं उनको भी कोड करना होता है। मान लिया जैसे कि कोई चीज़ पूछा गया तो आपको वहाँ पे कर देना कि हाँ 1956 के अंतर्गत ये है। जैसे कोई चीज़ विवाह अधिनियम आया, विशेष विवाह अधिनियम 1955 ला देना है, तो विशेष विवाह अधिनियम 1955 आपको बगल में लिख देना है कि विशेष विवाह अधिनियम 1955 के अनुसार ये चीज़ें कही गई हैं, इसके अनुसार ये चीज़ें कही गई हैं। ठीक है, पर्यावरणीय अध्ययन या फिर पर्यावरण उन्मूलन एक्ट या पर्यावरण के लिए जो ये अधिनियम पारित किया गया, पर्यावरण अधिनियम फला डेट को या फिर फला जो है सन में चीज़ें करी गई हैं, तो वो सन वगैरह डाल देना है। या फिर इनके अनुसार किसी उत्तर में लिखना है तो वार्ड के अनुसार कोई परिभाषा देनी है तो वार्ड के अनुसार, समनर के अनुसार, गिडिंग्स के अनुसार, मैकाइबर के अनुसार, ठीक, उसके बाद में पेज के अनुसार, उसके बाद में आप जो है बहुत सारे हैं कार्ल मार्क्स के अनुसार, इस प्रकार से अरस्तू के अनुसार आप जो है किसी चीज़ का मतलब फैक्ट दीजिए जो कि फैक्ट्स किसी बुक वगैरह में लिखा हो, डाटा हो अच्छी खासा। तो इस तरीके से जब आप लिखेंगे बीए के एग्ज़ाम में तो आपको नंबर मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक, और उसके बाद में अब ये वीडियो जो है लगभग 22 मिनट हो चुके हैं। फिलहाल यहाँ पे एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि लोग पूछते हैं कि कितने पेज में कॉपी लिखें, तो पेज भी बता दूँ दोस्तों कि कितने पेज में आपको कॉपी लिखना है। तो पेज इम्पोर्टेंट नहीं रखता, आपका जितना भी उत्तर पूछा गया है वो उत्तर सारे के सारे जो प्रश्न हैं उन प्रश्नों के सारे उत्तर लिखे होने चाहिए और उत्तर जितने शब्द में पूछे गए हैं उतने शब्द से ऊपर आपको लिखा जाना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा लिखे उत्तर, कम ना लिखें, ज़्यादा से ज़्यादा लिखें। मान लिया 500 शब्द पूछा गया है तो 600 शब्द कम से कम उस उत्तर में लिखें। हेडिंग बहुत अच्छी खासी लिखनी चाहिए आपको, हेडिंग बड़ी ही महत्वपूर्ण है। हेडिंग पे जो है जैसे कि किसी भी चीज़ को कोई भी मुद्दा है तो आर्थिक जो है सामाजिक सांस्कृतिक इन सभी मुद्दे को भी आप हेडिंग में डाल करके लिख सकते हो। कोई मुद्दा चला फिर सामयिक हेडिंग डाल करके लिख सकते हो। तो मुद्दों को भी लिखना आपको अति अनिवार्य है। कोई मुद्दा जो है हाल फिलहाल में चल रहा है उसको भी लिख दे। ठीक, तो इस तरीके से बीच बीच में अगर आपको नहीं पता है कोई चीज़ें तो आप बीच में इधर उधर की बातें थोड़ा बहुत भी ले सकते हो। आपका पहला पन्ना, दूसरा पन्ना और लास्ट वाले 2 पन्ने इन और बीच का एक आध पन्ना हो सकता है अच्छा लिख दे, उसके मतलब खूब अच्छा लिख दे। ऐसे प्रश्नों को चुनिंदा करें, जो प्रश्न आपको एकदम से सटीक पता हो वो अगले पन्ने में लिखें, जो आपको और सटीक पता हो मतलब उतना ही सटीक पता हो पीछे वाले पन्ने में, और जो कुछ कम पता हो, सटीकता से ना पता हो, आपको बना के लिखना हो तो वो बीच में आपको लिख देना है। और कॉपी आपकी कम से कम नहीं तो जो है भरी होनी चाहिए। 2-3-4 पेज, 5 पेज, 10 पेज, 5 पेज तक, 6 पेज तक छूट गया कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ज़्यादा 2 कॉपी या फिर बी कॉपी तो वैसे बीए में आप भर ही नहीं पाओगे जल्दी। लेकिन अगर आप कोई कंडीशन, कोई व्यक्ति ऐसा इसमें है धुरंधर, अगर बी कॉपी भर रहा है तो उसके लिए बहुत अच्छी बात है, लेकिन बी कॉपी लीजिएगा मत। बी कॉपी लेने से क्या होता है, एग्जामिनर बहुत गुस्सा हो जाता है, क्योंकि जब कॉपी चेक करता है तो उसको एक कॉपी चेक करने के पैसे मिलते हैं, तो उसको 2 कॉपियाँ चेक करनी पड़ती है। और आप दूर दूर ज़्यादा मत लिखिएगा कॉपी में, ज़्यादा दूर दूर भी मत नहीं लिखना है, बस ऐसा लिखना है कि एक अक्षर दूसरे अक्षर से मिला हुआ ना हो। ठीक, तो इस प्रकार से आपको कॉपी लिखनी है, अच्छे खासे मार्क्स आपके मिलेंगे। ठीक, तो दोस्तों फिर मिलेंगे इसी के जो है हम सोचेंगे दूसरा कि एक आध उत्तर आपको बोर्ड पे लिखवाने का प्रयास करेंगे आगे आने वाले समय में। फिर बात करेंगे इसी प्रकार से नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।